ये वाकया सन 2014 का है। दरअसल अलीगढ़ दिल्ली रोड पर एक गांव पड़ता है। उस गांव में एक मस्जिद होती है। उस मस्जिद में क्या होता है, फजर की नमाज होती है, यानी कि सुबह की जब नमाज होती है तो उससे पहले गांव के लोग क्या करते हैं, जब मस्जिद के अंदर जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो जैसे ही मस्जिद का दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि अंदर मौलाना की लाश पड़ी हुई है। जिसने उस लाश को देखा उन सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि दोस्तों मौलाना साहब को इतनी बुरी तरह से मारा पीटा गया था कि उनके शरीर के बहुत से अंग जो हैं उनके शरीर से बाहर आ जाते हैं, यानी कि उनको बहुत बुरी तरह से काटा पीटा गया था। दरअसल कातिल भी मस्जिद के अंदर ही था और ये खबर पूरी तरह से गांव में फैल जाती है। जैसे जैसे ये खबर गांव में फैलती है वैसे वैसे गांव के सभी लोग मस्जिद की ओर आते हैं और उस मस्जिद पर जमघट लगा देते हैं। अब ये जानने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार मौलाना साहब की हत्या किसने की। दरअसल दोस्तों मौलाना साहब क्या करते थे, एक बच्चे के साथ में शारीरिक शोषण करते थे। अब जो बच्चा होता है वो इस शारीरिक शोषण को झेल नहीं पाता। वो एक ताक में बैठा रहता है कि कैसे उस बच्चे को समय मिले, और वो अच्छे समय के इंतजार में था। जैसे ही उसको टाइम मिलता है, सही समय आता है, वो मौलाना साहब की हत्या कर देता है। आखिरकार तब ये मामले की जानकारी लोगों तक आती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, इस मामले को दबाने की कोशिश करते हैं। अब ये बात पुलिस तक पहुँचती है, लेकिन किसी ने पुलिस स्टेशन में कोई तहरीर नहीं दी थी। अब पुलिस स्टेशन में कोई तहरीर नहीं दी थी तो इसलिए पुलिस भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाती और ये मामला इसी तरह से दबा दिया जाता है। लेकिन गाहे बगाहे इस मामले की चर्चा होती है उस गांव में कि आखिर इस मौलाना की हत्या क्यों कर दी गई थी। दोस्तों दरअसल आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि जब घटनाक्रम का खुलासा नहीं हो रहा था तो लोग परेशान थे कि आखिर घटनाक्रम का खुलासा क्यों नहीं हो रहा है, और जैसे ही घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोग इस बारे में सोचकर चौंक जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। और दोस्तों जब तक इस घटनाक्रम का खुलासा नहीं हो रहा था तो लोग इसको किसी दूसरे एंगल से भी देख रहे थे, क्योंकि इस समय पे क्या है, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा के चुनाव के समय पे ही एक मौलाना की मस्जिद के अंदर ही मार मार के हत्या कर दी जाती है। अब पुलिस और प्रशासन पर प्रेशर डाला जा रहा था कि इस मामले का खुलासा किया जाए। अब जैसे ही इस मामले का खुलासा होता है तो लोग चौंकने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों कहानी आगे बढ़ाऊंगा उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए और आप ऐसी क्राइम की कहानी सुनना चाहते हैं तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक किए बगैर जाइएगा नहीं, क्योंकि कहानी अब शुरू होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दरअसल दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना है राजस्थान के अजमेर की, और अजमेर में एक इलाका लगता है रामगंज। दरअसल इस रामगंज थाना क्षेत्र का ही एक इलाका है खानपुरा, और इसी के पास एक गांव लगता है दोराई कंचन नगर। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 26-27 अप्रैल रात 2 बजे के आसपास की। दरअसल दोस्तों उस दिन होता क्या है, यानी कि उस रात को होता क्या है, मोहम्मदी मदीना मस्जिद है, उसके अंदर बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि दीन की तालीम लेते हैं। अचानक से उस मस्जिद के अंदर 5 बच्चे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं और मस्जिद के बाहर आते हैं। अब उनमें से एक बच्चा भागा भागा पड़ोसी यानी कि सरफराज के घर आता है, उसके दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाता है। वो बच्चा उस दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा होता है, रो रहा होता है, बिलख रहा होता है। अब क्या होता है, सरफराज दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि बच्चा घबराया हुआ है। वो उस बच्चे से पूछता है कि बेटा क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो और क्यों रो रहे हो। अब सरफराज क्या करते हैं, उस बच्चे के साथ मस्जिद की ओर जाने लगते हैं तो देखते हैं कि मस्जिद के बाहर में 5 बच्चे बैठे हुए हैं और ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। अब क्या होता है, सरफराज उन बच्चों से पूछते हैं कि क्या हुआ। वो कहते हैं अंदर कुछ लोग आए, वो मौलाना साहब को मार रहे हैं। अब बच्चे ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। अब सरफराज मस्जिद की ओर जैसे ही जाने वाला होता है तो उन बच्चों की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी वहाँ पे आने शुरू कर देते हैं। भाई क्या हो गया, ये बच्चे ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हैं। अब मस्जिद का दरवाज़ा खोला जाता है। अब जैसे ही मस्जिद का दरवाज़ा खोला जाता है तो अंदर जाके देखा जाता है कि मौलाना साहब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, यानी कि उनको किसी ने बहुत ज़्यादा बुरी तरह से पीटा गया है और मौलाना साहब बिल्कुल बेसुध हालत में पड़े हुए हैं।
का क्या होता है कि उनकी नब्ज़ पकड़ के देखी जाती है, उनकी सांस चेक की जाती है कि मौलाना साहब अभी बचे हैं, ख़त्म हो गए, क्या हुआ। जैसे ही उनकी नब्ज़ टटोल ली जाती है, उनकी सांस चेक की जाती है, दिल की धड़कन चेक की जाती है, तो ये चीज़ कंफर्म होती है कि मौलाना साहब की मौत हो चुकी है, यानी कि किसी ने मौलाना साहब की हत्या कर दी। अब जैसे ही ये बात गांव में फैलती है तो वहाँ के लोग गुस्से में आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो जाते हैं। अब ये खबर पुलिस तक पहुंचाई जाती है, तो ये पुलिस तक पहुंचती है, ये खबर दी जाती है नज़दीकी पुलिस चौकी रामगंज को। और रामगंज चौकी के जो एसएचओ होते हैं, जिनका नाम रविंद्र सिंह खींची होता है, वो भारी पुलिस बल के साथ मौके पर यानी कि उस मस्जिद पर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही एसएचओ साहब अपने पुलिस बल के साथ में उस मस्जिद पे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती है और पुलिस को घेरने लगते हैं। वो कहते हैं कि जिसने भी इनको मौलाना साहब को मारा है उनको आप जल्द से जल्द पकड़ो। अब एसएचओ साहब जैसे तैसे संभालते हैं वहाँ के मामले को और वहाँ के लोगों को शांत करने की कोशिश करते हैं। अब ये सूचना एसएसपी साहब तक जाती है, एसएसपी साहब से आईजी, उनके बाद डीआईजी, यानी कि वहाँ के इलाके के जितने भी तमाम बड़े अधिकारी थे उन सब तक ये सूचना दी जाती है कि ऐसे ऐसे करके मस्जिद के अंदर एक मौलाना की किसी ने हत्या कर दी है। दोस्तों, अब ये सूचना क्या है, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए आसपास के सभी एरियाओं में फैल जाती है और ये बात वायरल हो जाती है। अब पुलिस वाले वहाँ पे जब आते हैं तो वो पूछते हैं कि आखिर मामला क्या हुआ था, किसने सबसे पहले मौलाना साहब को देखा था, क्या क्या बात हुई थी। तो जो पड़ोसी सरफराज होता है कि वो बताता है कि यहाँ मस्जिद में बच्चों को दीनी तालीम दी जाती है, यानी कि वहाँ पे बच्चों को जो शिक्षा होती है उनके मज़हब की वो दी जाती है। तो वहाँ पे क्या है, इस समय पे 6 बच्चे होते हैं। उन 6 बच्चों से पूछा जाता है कि बेटा तुम बताओ तुमने क्या देखा, ऐसा वहाँ पे क्या हुआ था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 6 बच्चे थे वो उस मस्जिद के आसपास के इलाके के नहीं थे। दरअसल वो दूर गांव से आए हुए थे, वो सिर्फ वहाँ पे दीनी तालीम लेने के लिए आए थे। अब पुलिस क्या करती है, उन बच्चों से पूछती है कि बेटा तुमने क्या देखा, जो तुमने देखा तो वो हमें साफ साफ बताओ। तो वो 6 बच्चे बताते हैं कि मस्जिद में 3 लोग बाउंड्री फलांग कर आए थे, यानी कि बाउंड्री कूद कर आए थे। अब वो 3 लोगों ने अपने हाथों में दस्ताने पहने हुए थे, उनके हाथ में लाठी डंडे थे और मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था, और वो लोग मौलाना साहब को मारना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो मौलाना साहब को मारना शुरू करते हैं तो मौलाना साहब की आवाज़ सुनकर हम लोग भी जाग जाते हैं। हम लोग जैसे ही वहाँ पे जाते हैं तो वो तीनों लोग बोलते हैं कि यहाँ पे चुपचाप खड़े रहो, अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की या कुछ भी करने की कोशिश की तो हम तुम्हें भी ऐसे ही मारेंगे जैसे कि इस मौलाना को मार रहे हैं। तो वो 6 बच्चे वहीं चुप हो जाते हैं। अब वो तीनों लोग जब तक मौलाना साहब को मारते हैं जब तक कि मौलाना साहब की हत्या यानी कि मौत नहीं हो जाती। दोस्तों, जैसे ही ये वाली बात वहाँ के लोग सुनते हैं तो इन सबको बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि मौलाना साहब बहुत अच्छे इंसान थे। मौलाना साहब का आसपास के एरिया में सबसे बहुत अच्छा बोलचाल था, वो उठा बैठी थी। मौलाना साहब की कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई थी और बहुत ही सम्मानित आदमी थे, बहुत ही इज्जत से सभी से बात करते थे। दरअसल दोस्तों, मौलाना साहब भी अजमेर के रहने वाले नहीं थे, वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। वो रहने वाले थे उत्तर प्रदेश के रामपुर के। लगभग 7 साल पहले वो रामपुर से अजमेर जाते हैं और अजमेर में वो एक सहायक के रूप में वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। दोस्तों, अब क्या होता है, मौलाना साहब वहाँ पे सहायक के रूप में जब काम कर रहे थे तो 28 अक्टूबर सन 2023 को जो उस मस्जिद के मुख्य मौलाना साहब थे वो किसी बीमारी की वजह से उनकी मौत हो जाती है। तो उसके बाद में जो मस्जिद का सारा चार्ज था इन मौलाना साहब के ऊपर आ जाता है और अब ये मौलाना साहब वहाँ के मुख्य मौलाना हैं। इन मौलाना साहब का नाम होता है मोहम्मद माहिर और इनकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होती है। अब दोस्तों, दिन निकल आता है, लोगों को समझाया बुझाया जाता है। अब उसके बाद में मौलाना साहब की लाश को पुलिस अपने कब्ज़े में लेती है और उसके बाद में उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि मौलाना साहब को लाठी डंडों से बहुत बुरी तरह से पीटा गया है और इनका गला घुटा गया है। अब इस बात को सुनकर वहाँ के जितने भी लोग थे बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो रहे थे। अब वो लोग क्या करते हैं, वहाँ के सभी लोग डीएम ऑफिस को वहाँ पे घेर लेते हैं और वहाँ पे घेर के बड़ी संख्या में वहाँ पे लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि जिन लोगों ने भी मौलाना साहब की हत्या की है, क्योंकि मौलाना साहब का व्यवहार ही इतना अच्छा था, पूरे गांव में सबसे अच्छी बोलचाल थी, वो कभी किसी से लड़ते नहीं थे, दीन की बात किया करते थे हमेशा। अब ऐसे मौलाना साहब को आखिर किसने मार दिया? सब लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो रहे थे। वो टाइम टू टाइम नमाज के लिए आवाज़ भी लगाया करते थे कि जाओ जाओ नमाज हो रही है। अब इतने अच्छे मौलाना साहब थे,
उनको आखिर किसने मारा। तो सबको दुख होता है, आसपास के लोग इतने गुस्सा में आ जाते हैं कि वो डीएम ऑफिस को घेर लेते हैं और वो वहाँ पे आके कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके मौलाना साहब के जो सही कातिल हैं उनको गिरफ्तार कीजिए। अगर आप लोग गिरफ्तार नहीं करेंगे तो हम लोग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि अब पुलिस प्रशासन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा था। अब पुलिस क्या करती है, वो अपने तरीके से इस केस की छानबीन करती है। तो वो सबसे पहले उन 5 बच्चों के पास जाती है और उनसे पूछती है कि तुमने क्या देखा था, क्या नहीं देखा था, वो सारी बात हमें साफ साफ बताओ। अब वो 5 बच्चे क्या करते हैं, जो उन्होंने पहले बताया था वही बात बताते हैं कि 3 लोग आते हैं, मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था, हाथ में दस्ताने पहने हुए थे, लाठी थे, डंडे थे और मौलाना साहब को मारते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो 3 लोग कौन थे? अब पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि वो 3 लोग कौन थे जो कि मौलाना साहब को मार के गए हैं और उन्होंने मौलाना साहब को आखिर क्यों मारा। अब मौलाना साहब का पोस्टमार्टम हो गया था तो उनकी जो बॉडी होती है उनके गांव यानी कि रामपुर में उनके परिवार वालों को सुपुर्द कर दी जाती है। अब दोस्तों होता क्या है, अब पुलिस वाले क्या है इस मामले की जांच पड़ताल करना और ज़्यादा बारीकी से शुरू करते हैं। तो आसपास के लोगों से पूछा जाता है कि किसी से मौलाना साहब की कभी कोई लड़ाई हुई थी, मौलाना साहब का व्यवहार कैसा था, क्या किसी से लड़ते थे, कोई उनके साथ में कोई गलत व्यवहार करके गया था। तो सब मौलाना साहब की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे कि मौलाना साहब जैसा तो इंसान इस दुनिया में था ही नहीं कोई। अब क्या होता है, पुलिस आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं उन सब की जांच पड़ताल करती है। अब जांच पड़ताल करती है तो उन्हें उस रात को वहाँ पे 2 संदिग्ध घूमते हुए नजर आते हैं। अब 2 संदिग्ध घूमते हुए आते हैं नज़र तो पुलिस कहती है कि ये कौन है। अब उनका चेहरा क्या है कैमरे में साफ नज़र नहीं आ रहा था। तो पुलिस ने बहुत कोशिश की लेकिन चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 10 दिन बीतते हैं, 15 दिन बीतते हैं, हफ्ता बीत जाता है, यानी कि अब डेट आ जाती है 13 मई सन 2024। अब 13 तारीख हो जाती है लेकिन अभी तक मौलाना साहब की जो हत्या हुई है उनके कातिल के बारे में पुलिस के पास कोई भी सवाल का जवाब नहीं था। अब वहाँ के लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर शोर होने लगता है कि देखिए अजमेर में एक मौलाना साहब की मस्जिद के अंदर ही हत्या कर दी गई लेकिन पुलिस अब तक हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। पुलिस को अपना कोई काम कर ही नहीं रही और ना जाने सोशल मीडिया पे कैसी कैसी न्यूज़ें बनने से चालू हो जाती हैं और पुलिस की उसमें बहुत किरकिरी होती है। अब वहाँ के लोग जो हैं वो पुलिस के ऊपर प्रेशर डालते हैं, भैया आपने क्या किया, इतने दिन बीते, हफ्ते 10 दिन हो गए, अब तक तुमने किसी को देखा ही नहीं। अब पुलिस क्या करती है, उसको मनोचिकित्सा के जरिए यानी कि उन बच्चों के पास में मनोवैज्ञानिक डॉक्टर को ले जाया जाता है और उनसे फिर उन बच्चों से दोबारा से बात की जाती है। अब क्या होता है, अब वो जो डॉक्टर थे मनोचिकित्सक उन सभी बच्चों को अलग अलग कमरे में बैठाते हैं और उन सभी बच्चों से अलग अलग तरह के प्रश्न पूछते हैं और अलग अलग प्रश्नों के साथ अलग अलग समय पे बात की जाती है कि अच्छा रात को फिर क्या हुआ था, फिर तुम सो गए थे, सोने के बाद आवाज़ कितने बजे आई थी, उन 3 लोगों ने कैसे कपड़े पहने हुए थे, कौन सी बाउंड्री फलांगी थी, सीधे हाथ वाली फलांगी थी कि उल्टे हाथ वाली फलांगी थी, गेट वाली फलांगी की या पीछे वाली फलांगी थी, छत के रास्ते से आए थे या गेट के रास्ते से। उनसे इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि वो सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो उन बच्चों से के मुंह से सच्चाई बाहर आ जाती है। अब पता चलता है ये जो मस्जिद थी इसमें 15 बच्चे थे जो कि यहाँ पे दीनी तालीम हासिल कर रहे थे। अब ईद का समय आता है, जब ईद का समय आता है तो उन 15 बच्चों में से 10 बच्चे अपने घर चले जाते हैं और मौलाना साहब भी ईद मनाने के लिए अपने घर चले जाते हैं। अब क्या होता है, अब 25 अप्रैल सन 2024 की रात आती है तो मौलाना साहब मस्जिद पे आते हैं वापस अपने घर से। उनके साथ में एक बच्चा होता है जिसकी उम्र लगभग 12-13 साल होती है, यानी कि वो बच्चा भी नाबालिग था। वो मस्जिद के अंदर एंट्री करते हैं तो वहाँ पे 5 बच्चे उनको वहाँ पे मिलते हैं। तो उन बच्चों से उनका हालचाल लेते हैं, बताओ बच्चों कैसे हो, कैसा खाना पीना सब सही रहा, ईद कैसी बनी, सब बढ़िया बना। तो सब लोग बताते हैं अपने अपने बारे में। अब क्या होता है, जो बच्चा मौलाना साहब के पास होता है उन 5 बच्चों से उनकी बोलचाल करवाते हैं कि इससे मिलो। दोस्तों बच्चे का नाम नहीं बता सकते इसलिए खाली आप समझ जाइए अपने हिसाब से। अब वो कहते हैं इससे मिलो भाई, ये बहुत अच्छा लड़का, पढ़ने लिखने में होशियार है, और उन बच्चों के साथ उसकी दोस्ती कराता है। अब रात का खाना पीना होता है तो मौलाना साहब क्या करते हैं, उस बच्चे को अपने साथ अपने कमरे में ले जाते हैं और अपने साथ ही सुलाते हैं। लेकिन दोस्तों
मौलाना साहब जितने शरीफ बताए जा रहे थे वो उतने शरीफ थे नहीं। वो क्या करते हैं, उस बच्चे के साथ पूरी रात कुकर्म करते हैं, यानी कि उस बच्चे का बलात्कार करते हैं। होता क्या है, वो उस बच्चे के साथ जैसे ही बलात्कार करने की कोशिश करते हैं तो वो बच्चा वहाँ पे अपनी जान बचाना चाहता है या कि उसका विरोध करता है मौलाना साहब का। तो मौलाना साहब पहले तो उसको बच्चे को पैसों का लालच देते हैं, अरे बेटा कोई बात नहीं, 10 रुपये ले लियो, 20 रुपये ले लियो, जो भी है, कि टेंशन मतलब मैं हूँ तो सही, हर चीज़ के लिए तेरे लिए यहाँ पे बैठा हूँ, चल हो जा तैयार। लेकिन वो बच्चा तैयार नहीं होता। आखिर में क्या होता है, आखिर में मौलाना साहब उस बच्चे को धमकी देते हैं कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे मार डालूंगा, तुझे मेरी बात माननी होगी और ये वाली बात तुझे बाहर किसी को बतानी नहीं है। अब जब मौलाना साहब उस बच्चे को धमकी देते हैं तो वो बच्चा डर जाता है, सहम जाता है और चुप हो जाता है और सरेंडर कर देता है। अब रात गुजर जाती है, अब सुबह होती है, तो जो वहाँ पे 5 बच्चे थे वो उस बच्चे के पास जाते हैं उससे मज़े लेने के लिए। उससे पूछते हैं, हाँ भाई कल रात को क्या हुआ बताओ, मौलाना साहब के साथ सोए थे ना। तो वो बच्चा क्या होता है, थोड़ा शर्माता है और सहम जाता है और उसके बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो जो 5 बच्चे होते हैं तो उसका मजाक उड़ाते उड़ाते कह रहे हैं, तुम्हारे साथ ये जो हुआ है ना कल रात को वो कोई नई बात नहीं है, तुम्हारे साथ तो पहली बार हुआ है, हमारे साथ तो पिछले पूरे 4 साल से हमारे साथ ऐसा हो रहा है जो तुम्हारे साथ कल रात को हुआ था। अब दोस्तों कहानी यहाँ से शुरू होती है। वो क्या करते हैं, वो 6 बालक मिलके एक प्लानिंग करते हैं, क्योंकि उन बच्चों के साथ में मौलाना साहब बहुत गलत करते थे। तो वो बच्चे कहते हैं जब मौलाना साहब हमारे साथ इतना गलत कर रहे हैं, हम मना करते हैं तो मानते नहीं हैं, तो क्यों ना इन मौलाना साहब को रास्ते से हटा दिया जाए। तो उन सारे बच्चों में प्लानिंग हो जाती है कि कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अब एक बच्चा क्या करता है, शाम को 8 बजे के आसपास मेडिकल स्टोर पे जाता है और कहता है कि मौलाना साहब ने नींद की गोली मंगाई है, क्योंकि रात को नींद की गोली खाकर ही मौलाना साहब सोते हैं, उनको नींद नहीं आती। अब जब बच्चे ये वाली बात बोलते हैं कि मौलाना साहब रात को नींद की गोलियां खाकर सोते हैं, तो मेडिकल वाला भी उनको आसानी से नींद की गोलियां दे देता है। अब बच्चे जो हैं नींद की दवाई लेके दोबारा से मस्जिद में चले जाते हैं। मौलाना साहब बाहर गए हुए थे खाना खाने के लिए। अब मौलाना साहब खाना खाने के बाद वापस से मस्जिद में आते हैं तो देखते हैं बच्चे बैठे हुए हैं। तो मौलाना साहब उनके बच्चों का हालचाल पूछते हैं, और बच्चों कैसा रहा दिन, क्या पढ़ा लिखा, क्या खाया पिया, खाना कैसा बना। तो बच्चे अपना हालचाल नॉर्मली बताते हैं जैसे बताते हैं। तो बच्चे बोलते हैं कि मौलाना साहब आज हमने रायता बनाया है और रायता गलती से बहुत अच्छा बन गया है, तो रायता खाएंगे। अब क्या होता है, बच्चे जो है मौलाना साहब को रायता ऑफ़र करते हैं। अब जैसे ही बच्चों ने मौलाना साहब को रायता ऑफ़र किया तो मौलाना साहब ने कहा ठीक है भैया मैं रायता पी लूँगा। अब मौलाना साहब क्या करते हैं, वो रायता पी लेते हैं। उस रायते में उन बच्चों ने नींद की दवाइयाँ मिलाई हुई थी और इतनी मलाई हुई थी कि मौलाना साहब रायता पीने के बाद सीधे कमरे में गए और सो गए। अब बच्चे थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, थोड़ा इंतज़ार करो भी तो नींद कच्ची होगी। अब रात के बज जाते हैं 2। अब 2 जैसे ही बजते हैं तो वो बच्चे क्या करते हैं, अपने पास में उन्होंने पहले से ही लाठी डंडे रखे हुए थे, रस्सी भी रखी हुई थी। अब वो क्या करते हैं, मौलाना साहब के पास जाते हैं और उनके सर में सबसे पहले बहुत ज़ोर से डंडा मारते हैं। अब जैसे ही डंडा मारते हैं तो मौलाना साहब की आंखें खुल जाती हैं, लेकिन 2 चीज़ें हो गई थी। पहला तो उन्होंने नींद की दवाई खाई हुई थी, नींद की गोलियों का असर उनके सर के ऊपर था। दूसरा उनके सर पे डंडा पड़ गया। तो मौलाना साहब के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपना उन बच्चों से बचाव कर सके। तो वो बच्चे क्या करते हैं, ज़ोर ज़ोर से जहाँ हो सकता था वहाँ पे बड़ी बुरी तरह से डंडे लाठी डंडे मार रहे थे, जब तक कि मौलाना साहब मर ना जाएं। लेकिन मौलाना साहब मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो वो क्या करते हैं, मौलाना साहब का एक रस्सी से गला भेजते हैं और जब तक गला दाब के रखते हैं तब तक कि मौलाना साहब की मौत ना हो जाए। और आखिरकार में बच्चों ने मौलाना साहब की हत्या कर दी। अब वो बच्चे क्या करते हैं, अब वो बच्चे प्लानिंग करते हैं कि ऐसा करते हैं यहाँ से जल्दी से बाहर निकलो। सबको सिर्फ एक ही बात बोलनी है कि यहाँ पे 3 लोग आए थे, मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था, हाथ में ग्लव्स थे, डंडे लेके मौलाना साहब को मार रहे थे। हम लोग जैसे गए तो हमसे कहने लगे चुप रहो, अगर तुम चुप रहे नहीं रहे तो हम तुम्हें भी मार डालेंगे। उन बच्चों ने ये वाली बात तोते की तरह रट ली थी। अब क्या होता है, बाहर जैसे ही लोगों को पता चलती है कि मौलाना साहब मर गए तो सबको बच्चे यही बात बताते हैं कि 3 लोग आए थे, ऐसे ऐसे करके मौलाना साहब मार दिए। अब पुलिस क्या करती है, वहाँ के CCTV कैमरों को खंगालती है
जब पुलिस वहाँ के सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही होती है, वहाँ पे पुलिस को 2 लोग तो दिखते हैं संदिग्ध कि हाँ भाई 2 लोग तो घूम रहे हैं, लेकिन 3 नहीं दिखते। अब जब पुलिस को 3 लोग नहीं दिखते तो पुलिस का शक बढ़ जाता है कि जरूर यहाँ पे कोई ना कोई कहानी अलग है और हमको कोई और कहानी सुनाई जा रही है। अगर 3 लोग होते तो 3 दिखते, 2 क्यों दिख रहे हैं? अब पुलिस क्या करती है, बच्चों से पूछती है। तो बच्चे हैं भैया, बच्चे मन के सच्चे। तो बच्चों से जब पूछा जाता है तो उनको पता है कि बच्चे कभी झूठ तो बोलेंगे नहीं, इनका तो मन साफ है, तो बच्चों की बात को भी मान लिया जाता है। लेकिन अभी उन्हें तीसरा आदमी नहीं मिला। अब जब तीसरा आदमी नहीं मिलता तो पुलिस बड़ी परेशान होती है। तो वो क्या करते हैं, 4-5 मनोचिकित्सक डॉक्टर जो होते हैं उनकी टीम से बात करते हैं और वो मनोचिकित्सक डॉक्टर उन बच्चों से बात करते हैं। जब बच्चों से बात की जाती है, घुमा फिरा के सवाल जवाब होते हैं, तो बच्चों के मुंह से सच्चाई निकल जाती है। अब जैसे ही सच्चाई निकलती है तो आसपास के लोगों को पता चलता है कि आखिरकार जो मौलाना की हत्या हुई है मस्जिद के अंदर, वो खुद उनके जो छात्र थे उन लोगों ने ही की है। लेकिन जैसे ही सच्चाई पता चलती है कि क्यों हत्या की गई है, तो वहाँ के लोग इस बारे में बात सोचकर चौंक जाते हैं, क्योंकि मौलाना साहब जैसा कोई आदमी ही नहीं था। देखिए, वो दीन के बारे में ही बात किए करते थे, दीन तालीम दिया करते थे। वहाँ के आसपास के लोगों में इतनी अच्छी बोलचाल थी कि जो भी आता था मौलाना साहब से सलामी ठोकता था। अब वो मौलाना साहब ऐसे निकलेंगे कि पिछले 4 साल से उन बच्चों के साथ में कुकर्म कर रहे हैं। किसी ने ये वाली बात सोची भी नहीं थी कि मौलाना साहब आखिर ऐसा भी कर सकते हैं। इसी के चलते वो बच्चे जब ज़्यादा परेशान हो गए तो उन बच्चों ने प्लानिंग की और मौलाना साहब की लाठी डंडों से मार मार कर हत्या कर दी। दोस्तों, घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। जब घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है तो गांव के लोग इस बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन ये भी कहा जाता है कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए अब उन बच्चों की बात को सच माना गया और इसी के हिसाब से आगे केस को चलाया गया। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या आपको विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना और जताना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बच्चा बाहर पढ़ रहा है। दोस्तों, मेरा कहना बस ये है कि जिन जिन माता पिता के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनको हमेशा अपने बच्चों से बात करनी चाहिए कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, कोई तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा, ताकि उनके बारे में उनके माता पिता को पहले ही सारी बात पता रहे। साथ ही अड़ोस पड़ोस में जब आपके बच्चे खेल रहे हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है, आपको अड़ोसी पड़ोसी लोगों के ऊपर भी शक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पड़ोस में कोई हमारे बच्चे के साथ में कोई दुर्व्यवहार कर रहा है और हमको पता ही नहीं। क्योंकि होता क्या है, बच्चे कभी कभी डर जाते हैं, वो अपने माता पिता को नहीं बताते और उनके साथ में दरिंदगी कुछ आगे बढ़ जाती है। और कभी कभी ये दरिंदगी इतनी आगे बढ़ जाती है कि इसमें किसी की जान भी जा सकती है, जैसे कि मौलाना साहब की गई। वो बच्चे भी बहुत समय से, यानी कि 4 साल से चुप थे और उनके साथ में जो मौलाना थे कुकर्म करे जा रहे थे। लेकिन आखिर में जब उन बच्चों की हद पार हुई, यानी कि पानी नाक से ऊपर चला गया कि अब नहीं करना हमें कुछ भी, तो उन्होंने क्या किया, मौलाना साहब की लाठी डंडों से मार मार के हत्या कर दी। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहानी जो सुनाई थी कि 10-12 साल का बच्चा जो होता है वो जब हद पार हो जाती है, मौलाना साहब का पेट फाड़ देता है, उसकी आंतें जो है बाहर आ जाती हैं। और अब अजमेर वाला जो कांड है उसमें भी यही हुआ, जब बच्चों की हद पार हो गई तो उन्होंने भी लाठी डंडों से मार मार के मौलाना साहब की हत्या कर दी। तो हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ ये है कि हमें अपने बच्चों के लिए समय निकालना है, उनसे बात करनी है, वो कहाँ जा रहा है आ रहा है उनसे पूरी बात करनी है। कोई शर्माने की घबराने की बात नहीं है कि हम बाप हैं, हम अपने बच्चों से ऐसी बातें क्यों करें। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप अपने बच्चों से बात कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब ये बताइए, आप इस कहानी को पूरे देश में कहाँ से सुन रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप ऐसी कहानियाँ और भी सुनना चाहते हैं जो कि सारी सच्ची कहानियाँ हैं, तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक किए बगैर जाइएगा नहीं। नमस्कार।